हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं इक्लिप्स ऑफ माय हार्ट के लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ, जहाँ पे ना उसके फियांसे का पांडा फूट चुका था रीना का, और उसके पापा ने भी उसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो उसे मालूम था कि अंकल चाय से जो भी गलत इंजाम लगाया था ना, उसको भाई को भी पता चल गया था कि क्योंकि उसके सारे दोस्त ना उसके खून के ही थे। तो यहाँ पे ना अब वो दोनों ही प्रीवियस एपिसोड पे जाता है, और एपिसोड पे जहाँ पे रीना को पता चल चुका है कि उसने या उसके पापा को थ्रेट किया था, धमकाया था। तो यहाँ पे जो कुछ भी होता है ना, वो सब उसे पता चल चुका था। तो वो बस उसे भागने की सिवाय कोई और रास्ता नहीं होता था, तो वो बस पानी में कूद जाता है और भाग लेता है। यहाँ पे ना उसके भाई को और उसके होने वाले फियांसे को अकेला तन्हा छोड़ देता है। और यहाँ पे ना वो प्रेस बुला लेता है, क्योंकि वो उसका पापा जो है ना वो बेगुनाह है। तो इसमें क्या है, तो वो बस अपील करता है कि उसका केस जो है ना ओपन हो। तो यहाँ पे पापा जो है ना पैरालिसिस हुए थे, तो यहाँ पे उसका बड़ा बेटा आता है और कह देता है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि आपने ही मुझे ऐसा खूंखार बनाया था। तो यहाँ पे वो पील से देता है जो पॉइजनस होता है। तो यहाँ पे अब ना वो बस अपीयर होता है पब्लिक के सामने और जाता है सीधा पुलिस स्टेशन, और अपने गवाही देता है कि क्या कुछ हुआ है क्या कुछ नहीं। तो फिर से केस ना ओपन होता है। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस भी आ गए थे, और यहाँ पे ना अब वो भी माफ़ी मांगने के लिए घर घर पे जाता है। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो वही सो जाता है। तो यहाँ पे रीना ना उसे हेल्प कर देता है उसे प्रॉपर तरीके से सोने में। तो यहाँ पे ना वो ऐसे ही बात कर रहा होता है, और सोते वक्त वो दोनों ही साथ में सो जाता है और कह देता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। और इधर उधर वो यहाँ पे ना वो दोनों ही डेट पे चले जाता है। तो इसी में कोई इंसान उसके नज़दीक से ही जाता है, क्योंककि वो टॉयलेट गया हुआ था ना। तो जब वो खून आता है कि उसका रीना जो है ना बाहर नहीं है, तो यहाँ पे ना रीना टॉयलेट पे बैठते हुए चिल्ला रही थी, क्योंकि किसी ने उसका दरवाज़ा बंद किया हुआ था। तो यहाँ पे ना उसे जल्दी जल्दी लेकर घर पे चले जाता है, और वो प्रॉपरली रिमेंबर करने लगता है। उतने में ही वो आता है और उसके साथ ही सो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका सरफिरा भाई जो है ना वो आएगा और रीना को परेशान करेगा। तो वो बस बहाना बना लेता है कि मुझे ना पिछली खुजली हो रही है मेरे पीछे बैक पे, तो मुझे ना खुजली किए गए बगैर मुझे नींद नहीं आती है। और यहाँ पे ना वो बस दरवाजे पे नज़र रखता है। तो यहाँ पे वो वहाँ से चले जाता है, किसी ने उसकी नज़र रखे हुए थे। तो यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है। और इतने में ही उसका भाई अपीयर हो जाता है। उसका भाई का पता चल चुका है खून को। तो वो बस कह देता है कि मैंने तुम्हें बचपन से ही अपना बड़ा भाई मान के मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भला समझा, पर मैंने तुम्हारा इमेज बरकरार रखा। पर तुम हो कि ये सब कर बैठे। अंकल चाहे तो मेरे पापा की तरह थे, आप उससे ऐसे कैसे कर सकते हो। तुमने मेरा नाम ना यूज़ किया रेबिका को इधर उधर, और फेक आईडी बनाया, पता नहीं क्या क्या किया। फिर भी मैं चुप रही, पर अंकल चाय को ऐसा बुरा नहीं करना चाहिए था। तो ये सब कह देता है, और वो भड़क जाता है और वो कह देता है कि तुम्हें मालूम है हमारे पापा ना हमें बहुत ज़्यादा बुरा भला ट्रीट करता है, क्योंकि उन्हें ना फर्स्ट ही इंसान चाहिए था, और मुझे फर्स्ट बनने दो, क्योंकि मैं पापा की नज़र में गिर नहीं सकता। तुम तो ऑलरेडी गिर चुके हो, तो तुम्हें गिरने में क्या होगा, मुझे बस उठने दो। ये सब कह देता है, उनमें झड़प हो जाता है, और वो ना उससे पछाड़ देता है, जिसकी वजह से उसके बैक पे ना पेन होता है और कुछ खून निकलता है, और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। यहाँ पे ना अब उसे पकड़ लिया है पुलिस ने, और यहाँ पे ना उसका जान जा रही है। तो इधर में रीना आता है और वो देखता है कि खून है। तो वो ना उसे बस हेल्प के लिए वहाँ से चले जाता है, और हेल्प मांगने के लिए। तो यहाँ पे ना उसके पता नहीं बेहोश होने के पहले बस अपनी बचपन की बातें, जो फ़ोन था जो भी था वो रिमेंबर करने लगता है, और धीरे धीरे से अपनी आंखें बंद करने लगता है। जब वो उठता है तो वो बस हॉस्पिटल पे होता है, और यहाँ पे ना सब लोग ना होता है
और यहाँ पे उसके लिए एक खाना भी आया हुआ था जिस पे ब्रूम था। तो वो बस उसे देखते हुए मुस्कुरा लेता है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने ही ये ब्रूम ना रीना को दिया था, क्योंकि वो बस बहुत ज़्यादा सफाई करती थी। तो वही ब्रूम ना उसे बस मिल गया, जिसे देखते हुए वो बहुत ज़्यादा हंस लेता है। पर उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि लव लैंग्वेज का कोई भी मतलब नहीं होता है ना, पता नहीं क्या है। तो ऐसा होता है। और यहाँ पे ना रीना भी आती है अपने जो एक्स हस्बैंड और पता नहीं फियोंसी के साथ, ससुर के साथ आता है और अपोलोजाइज़ करता है और कह देता है कि मेरा पापा तो चला गया, आपको क्या मेरे पापा बना सकती हूँ। तो यहाँ पे ना उसके वाइफ जो अंकल था, अंकल का जो भी जेठा था, उसके जो अफेयर था उसका भी डी एंड हो जाता है। और यहाँ पे हैप्पी हैप्पी एंडिंग होता है और तीनों फैमिली ना रियूनियन होता है। और यहाँ पे ना अब सीन शिफ्ट होता है कुन के, जो कुन ना अब आता है, अपने फादर भी आता है वहाँ पे। और वो बस अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना था अपने बच्चे को, क्योंकि वो पागल ही हो जाए, बताओ भला कौन कहता है ये सब। तो वो फुट फुट के रोने लगता है। और यहाँ पे ना रीना भी अब आती है कौन के पास, और वो दोनों ही अब एक दूसरे के साथ रहने के लिए वादे पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे जीत भी आ जाता है और कह देता है कि मैं ना अब अमेरिका चले जा रहा हूँ और मैं वापस नहीं आऊँगा। यहाँ पे बाप बेटे, छोटे वाले बेटे, वो दोनों ही साथ में बैठता है और कह देता है कि मैंने आपके साथ इतने छोटे छोटे लम्हे ना अभी तक नहीं किया। और पापा भी कहता है कि मैंने तुम्हें शावर भी नहीं दिया, मैंने तुम्हें सुलाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। और बेटा कह देता है कि हमने ना इतने छोटे छोटे पल कितने ज़्यादा मिस किए हैं ना, तो क्या करें, अब तो कर सकते हैं ना। तो ये सब कहता है। यहाँ पे अब भाई अपने बड़े भाई को मिलने के लिए आ जाता है, कह देता है कि तुमने बस बिज़नेस आगे बढ़ाना और मेरी फ़िक्र मत करना, मैं ठीक रहूँगा, ये सब बातें कहने लगता है। और वो ना सॉरी कहता है जो कुछ भी उसने किया, तो वो वहीं पे रहना चाहता है। यहाँ पे ना अब जो भी बिज़नेस था वो अब चल पड़ी है। और यहाँ पे आंटी भी कह देता है कि अब तो बिज़नेस भी चल पड़ी है, तो तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो और बच्चा पैदा कर लो, वही सब बता देता है। यहाँ पे ना बिज़नेस के डील के सिलसिले में किसी और लड़की का हाथ पकड़ रहा होता है, तो वो बस उसे पसंद नहीं आता है रीना को, और वो बस उसे झाड़ देता है कि तुम मेरे साथ शादी करने वाले हो, ये सब क्या है। तो इतने में ही वो दोनों कहीं पे चले जाता है घूमने के लिए, जहाँ पे उसने उसे रिंग दिया और कहता है कि विल यू मैरी मी। और इतना ज़्यादा वेयर लगा कर जो एक सपने में आया था ना, वो सब होता है। और मैरी करने का बात करता है और पता नहीं प्रपोज करता है, तो दोनों ही प्रपोज सपोज हो जाता है। यहाँ पे अंकल का आंटी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है प्लानिंग, और भी पता नहीं क्या क्या। तो सब लोग अब खुश हैं, क्योंकि अब उसके इन दोनों को भी अब ग्रैंड पोते और पोती देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ना जिस तरह से वो लोग सपने में दिखा हुआ करते थे ना, तो वो ही उसे दिखा देता है। और वो कहता है कि वो दोनों ही ना एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, तो संग रहते हैं। और इतने में ही एंड हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।